हाय कलेक्टिव, वेलकम टू माय चैनल। नमस्ते, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं एक कलेक्टिव लव रीडिंग करने वाली हूँ। क्या आपके पर्सन, हाउ डज दिस पर्सन फील एंड थिंक अबाउट यू। और कल से मैं कोशिश करूँगी कि कल से शुरू करते हैं फॉर एवरी साइन, बेसिकली एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई और कुछ एक दो और साइंस हैं जिनका मैं मंथली रीडिंग करना शुरू कर दूँगी कल से। ठीक है, तो आज हम एक कलेक्टिव रीडिंग करने वाले हैं टू सी व्हाट इज़ द पर्सन्स फीलिंग टूवर्ड्स यू। सो ये मेष यानी एरीज से लेके मीन यानी पाइसियन सबके लिए अप्लाई होती है ये रीडिंग। सो लेट मी फर्स्ट क्लेंस द एनर्जी बिफोर आई स्टार्ट। ओके, सो लेट मी फर्स्ट टेक एन ऑरेकल कार्ड। देखिए ये जनरल रीडिंग है, सो ओनली टेक व्हाट रेजोनेट्स, लीव द रेस्ट। अपनी सिचुएशन में ज़बरदस्ती फिट ना करें, ठीक है। हाउ डज द पर्सन ऑन कलेक्टिव्स माइंड फील एंड थिंक अबाउट कलेक्टिव। द पर्सन, हाउ इज दिस पर्सन फीलिंग एंड थिंकिंग अबाउट कलेक्टिव। वी हैव रोज़ गार्डन। मेरा इंग्लिश चैनल है, उसमें भी सेम ही कार्ड आया है अभी। उसमें मैंने एक्वेरियंस के लिए किया था, तो रोज़ गार्डन आया है। तो व्हाट डज़ इट मीन? इट मीन्स आपको ये इंसान ऐसे देखते हैं कि आप बहुत ब्यूटीफुल हो, लेकिन जैसे कांटे भी आते हैं ना रोज़ के साथ, ठीक है, गुलाब के फूल के साथ कांटे भी आते हैं। तो ये इंसान जानता है कि आप ब्यूटीफुल तो हो, आप इक्वली स्ट्रॉन्ग भी हो, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक ट्रांसफॉर्मेशन। दिस पर्सन फील्स वेरी ट्रांसफॉर्म्ड। इनको लगता है काफ़ी उनमें चेंजेस आए हैं, काफ़ी आप में भी चेंजेस आए हैं। ये इनकी पास्ट की एनर्जी है, ठीक है। लेट्स टेक स्टार सीड ओरेकल। डज दिस पर्सन फील एंड थिंक अबाउट कलेक्टिव। तो ज़्यादा कार्ड्स आ गए, 3 कार्ड्स। ओके, ऑल पाथ लीड होम, इनर अथॉरिटी, इंट्यूशन, टर्न योर गेज विद इन, द 7 स्टार सिस्टर्स, बर्थिंग क्रिएशंस, टेपेस्ट्री ऑफ लाइफ, एक्सप्रेशन, एम्पैथिक स्टार सीड, एनर्जेटिक सोवर्निटी, एब्जॉर्बिंग व्हाट इज नॉट योर्स। Bottom of the decks, deep cellular healing, Arctus energy, physical and emotional healing. ऐसा हो सकता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जो काफ़ी एम्पैथिक है, यानी दूसरों का जब दुख दर्द देखते हैं, यू कैन फील इट इनसाइड, ठीक है। यू कैन एब्जॉर्ब देयर एनर्जी, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि पास्ट में ये जो भी इंसान है, इनके साथ आप डील कर रहे थे। एक सेकेंड, जस्ट 1 सेकेंड, आई एम सॉरी। आप इनके साथ जो डील कर रहे थे पास्ट में, ये जो जिस भी बंदे के साथ, बंदे या बंदी के साथ आप डील कर रहे हैं, इनके अपने इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं, दूसरे पास्ट से आए हुए। ये बहुत हाई चांसेस है आप दोनों ने एक दूसरे के साथ ये सब डिस्कस किया हो, ठीक है, अपने प्रॉब्लम्स। जब आपने ये सब डिस्कस किया तो आपने उनकी एनर्जी काफ़ी एब्जॉर्ब करी होगी, ओके। इस कनेक्शन में आपको थोड़ी हैवीनेस फील होने लगी थोड़े टाइम के बाद। आपने फिर अपना जो कहते हैं ना, एक दायरा बना लिया, आपने थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन किया है इस इंसान के साथ, या ये उनके साथ हुआ है, वन ऑफ द टू, ठीक है। जबकि आपका काफ़ी अच्छा, ठीक ठाक अच्छा कनेक्शन था। यू आर इंट्यूटिवली गाइडेड टू बी इन टू ईच अदर्स लाइफ। लेट्स टेक सम स्टार्स, दिस वन, मूनोलॉजी कार्ड। लक इज ऑन योर साइड, न्यू मून इन सैजिटेरियस, अ टाइम फॉर हीलिंग। देखिए इसमें कई हीलिंग के बारे में आ रहा है, डीप सेल्यूलर हीलिंग,
टाइम फॉर हीलिंग, ट्रांसफॉर्मेशन। इट सीम्स आपने अपनी हीलिंग पे काम करना शुरू किया, अपने ऊपर काम करना शुरू किया, आपने थोड़ा ब्रेक लिया इस कनेक्शन से, ठीक है। शायद ये थोड़ा हैवी हो गया ये कनेक्शन आपके ऊपर। Okay, I would like to thank each one of you for watching my videos. Thank you so much. Thanks for all the likes and subscribes, and thank you for leaving comments. ठीक है, तो अभी देखते हैं हम आपका कि how is this person feeling, how is this person feeling and thinking about collective. विद द हैंगमैन एंड सन, ये पाइसियन हो सकते हैं या लियो हो सकते हैं जिसके साथ आप डील कर रहे हैं। शायद आपका कनेक्शन रुक गया हो, ठीक है। इसमें कम्युनिकेशन के आने के काफ़ी हाई चांसेस है। द सन, ये जो भी इंसान है आपके साथ बहुत खुश फील करता है, ठीक है। सन इज़ द हैप्पीएस्ट कार्ड इन टैरो, तो ये इंसान आपके साथ जब भी होते हैं बहुत खुश फील करते हैं, आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो। आप शायद किसी पाइसियन से डील कर रहे हो, ठीक है, या वाटर साइन। आपके बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए थे। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ और भी बहुत सारे लोग आके इधर उधर की बातें कर रहे हैं, कंपटीशन आ गया बीच में, ठीक है। कुछ तो कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन हुई आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से आपके बीच में कुछ दूरियां आ गई। ये आपको ऐसे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के रूप में देखते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का मतलब नहीं है कि आप लड़की हो या लेडी हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी है। ये एनर्जी डिस्क्राइब करती है somebody who is very solid and grounded, especially when it comes to finances. And this person could be, यानी आप solid हो financially, solid हो day to day practical things में, आप बहुत loving और nurturing हो. This is how they see you, very stable. ये जो भी इंसान है आपसे बात करना चाहते हैं, एस ऑफ स्वॉर्ड्स इज दे वांट कम्युनिकेशन, दे वांट क्लैरिटी, ओके, दे वांट अ ब्रेक थ्रू, ठीक है। आपके साथ ये कम्युनिकेट करना चाहते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स सी द पर्सन ऑन कलेक्टिव्स माइंड, फीलिंग एंड थिंकिंग। फर्स्ट कार्ड हमारे पास है जस्टिस। हाउ डज दिस पर्सन फीलिंग एंड थिंकिंग? वी हैव द टावर, वी हैव 8 of Pentacles. How does this person feel and think about? We have the Hierophant. Wow. How does this person feel and think about collective? We have 7 of Cups. Overall, how does this person? 3 cards आए हैं. I'm taking them. बहुत अच्छे beautiful cards. We have Ace of Cups, Ace of Pentacles. We have 6 of Cups. ठीक है। And bottom of the deck 2 of Cups, underneath that the Star card, underneath that we have the Page of Swords, underneath we have Knight of Cups, and underneath we have, like, talk about good cards, we have Empress. ओके, पास्ट की एनर्जी है ये। आपको एज एन एम्प्रेस देखते हैं, यानी बहुत ही, एम्प्रेस इज अ प्रेग्नेंट लेडी, सो बेसिकली इट शोज दैट you can build something out of newer ideas. यहाँ पे बढ़ रहा है बेबी, जो बढ़ रहा है पेट के अंदर, तो आपका एक छोटे से आइडिया को लेके आप बहुत बड़ा बना सकते हो, ठीक है। आप में वो माइडस टच है। माइडस टच क्या है? वो राजा की एक स्टोरी है। व्हेन ही टचेस समथिंग इट टर्न्स इनटू गोल्ड, ओके। सो इनको फील होता है बहुत ही अबंडेंट हो। When it comes to your finances, when it comes to anything, you look beautiful inside out and you are extremely abundant.
यानी आपके पास किसी भी अच्छी चीज़ की कोई कमी नहीं है। ओके, एम्प्रेस मीन्स ऑल द क्वींस टुगेदर, पास्ट की एनर्जी है। विद नाइट ऑफ कप्स दिस पर्सन हैड लॉट ऑफ romantic feelings towards you, lot of deep romantic feelings, okay, lot of emotions, lot of love, and they wanted to offer you their cup of love. पेज ऑफ सोर्ड्स, अगर आपके बीच में दूरियां आई हैं, दिस पर्सन दे आर कीपिंग बोथ देयर आइज ऑन यू, बोथ द आइज, ऑल द टाइम, ओके, एज मच एज दे कैन। जैसे इनको टाइम मिलता है, इनके दिमाग में आप ही हो, आपको चेक कर रहे हैं ऑनलाइन, फेसबुक, whatever they have access to, they are maybe going through, आपके पुराने मैसेजेस देख रहे हैं, पुरानी फोटोज़ देख रहे हैं, whatever they have, जो भी है इनके पास, ये आप पे बहुत क्लोज नज़र रख रहे हैं, ठीक है ना। स्टार, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, या आपके बारे में प्रे कर चुके होंगे पास्ट में, ठीक है। विद टू ऑफ कप्स, स्टार इज एक्वेरियस एनर्जी, एंड विद टू ऑफ कप्स दिस पर्सन फील्स अ वेरी ब्यूटिफुल बॉन्ड विथ यू। आपके साथ इनको एक सोलमेट काइंड की फीलिंग आती है, बहुत खुश रहते हैं, इनको लगता है जैसे ये आपके लिए फील करते हैं, आप भी उनके लिए ऐसे ही फील करते हो, ठीक है। सो क्या कार्ड्स आए हमारे, सबसे पहले आया था जस्टिस, वो मैंने पास्ट की एनर्जी बताई है आपको, बहुत ब्यूटीफुल है, पास्ट की बहुत ब्यूटीफुल कनेक्शन है ये विद जस्टिस। ये justice can mean anything, it can mean legal document, it can mean getting married, it can mean something to do with court and law and order, ठीक है ना। तो ये भी हो सकता है कि ये अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ में भी जस्टिस लाना चाहते हैं, बैलेंस लाना चाहते हैं। वी विल क्लैरिफाई ऑल ऑफ दिस। टावर एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स, दिस पर्सन, ऐसा हो सकता है कि इन द पास्ट ये जो इंसान है, ये अपने काम पे ही ध्यान दे रहे थे, ठीक है, they were just focused on themselves, और थोड़े सेल्फिशनेस की एक बू आ रही है मुझे इसमें से, ठीक है। तो ये शायद सेल्फिश रहे होंगे, इन्होंने इन्हें जब ज़रूरत होती है तब आते हैं, आपसे काम निकल जाता है, निकल जाते हैं, ओके। सो इस टाइप का इनका एक एटीट्यूड रहा होगा। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपके जाने के बाद, आपके एब्सेंस में इन्हें कुछ रियलाइज़ हुआ अचानक में। टावर एक्चुअली इज़ समथिंग विच इज़ स्टैंडिंग ऑन फॉल्टी फाउंडेशन। कोई एक बिल्डिंग आपने खड़ी कर दी, लेकिन आपकी फाउंडेशन जो है बेकार है, बिल्कुल पुअर क्वालिटी है, तो उसके गिरने के 100% चांस है। तो इनकी लाइफ में जो इन्होंने कुछ खड़ा किया है, किया होगा, जिसको वो सोच रहे थे यही अल्टीमेट है, वो गिर गया इनकी आंख के सामने। जब आप में और इनके बीच में डिस्टेंस आया, तब इनकी लाइफ में कुछ खड़ी करी हुई, इन्होंने जो इमारत खड़ी करी थी, वो गिर चुकी है सडनली। यानी इनको कोई सडन रियलाइजेशन हुआ कि ये कनेक्शन अगर इन्हें चाहिए तो दे हैव टू पुट इन वर्क। इनको इस कनेक्शन में काम करना पड़ेगा, ऐसे आलसी बन के काम नहीं चलेगा। ये शायद पास्ट में काफ़ी आलसी थे, इन्होंने कुछ किया ही नहीं। आप शायद इनकी कॉल का, मैसेज का वेट करते रहे, इन्होंने कभी किया ही नहीं आपको, यानी इन्होंने एफर्ट नहीं डाले ज़्यादा। अब इन्हें लग रहा है ना, अचानक में रियलाइज़ हुआ है कि इनको इसमें एफर्ट डालना पड़ेगा, बगैर एफर्ट डाले कुछ नहीं होने वाला। द हायरोफेंट, लव रीडिंग में इट मीन्स कमिटमेंट। ये आपके साथ सीरियस एक कनेक्शन चाहते हैं, ये सेंट्रल एनर्जी आपकी। हायरोफेंट कैन ऑल्सो मीन लर्निंग समथिंग, समथिंग ऑफ हायर वैल्यू। जहाँ पे भी आप हो, उससे थोड़ा हायर वैल्यू का आप कुछ लर्न कर रहे हो, दैट डिपिक्ट्स हायरोफेंट। तो इन लव रीडिंग इट टॉक्स अबाउट मैरिज, इट कैन टॉक अबाउट कमिटमेंट, ठीक है। तो ये इंसान थोड़ा सीरियस लग रहे हैं आपको लेके। शायद आप, इन्होंने आपको इतना मिस किया है कि अब ये रेडी है कि ये मिस नहीं करना चाहते, और ये रेडी है कमिट करने के लिए। अब कैसा कमिटमेंट है वो डिपेंड करता है। अब अगर आप जस्ट 2 दिन पहले मिले हो, तब इनका कमिटमेंट ये हो सकता है कि आपको ज़्यादा टाइम दे, आपको सीरियसली ले। अगर ये ऑलरेडी आपके साथ के रिलेशनशिप में है, तो ये आपके साथ एंगेज होने का, कमिटमेंट करने को रेडी है। अगर आप एंगेज हैं तो मैरिज, यू नो, दैट वे। अब ये 7 ऑफ कप्स थोड़ा मुझे कंफ्यूजिंग लग रहा है, यहाँ पे क्यों आया है 7 ऑफ कप्स, हम देखते हैं। 7 ऑफ कप्स कैन टॉक अबाउट डिफरेंट ऑप्शंस, ठीक है।
तो ऐसा हो सकता है कि इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हों, लेकिन इन्होंने रियलाइज़ किया कि नथिंग इज़ गुड इनफ। इन्होंने हर ऑप्शन के साथ आपको कंपेयर किया होगा या हर ऑप्शन को आपके साथ कंपेयर किया, एंड देन दे रियलाइज्ड कि बात नहीं बन रही, किसी भी ऑप्शन में बात नहीं बन रही। दिस इज वॉट आई फील, बट वी विल क्लैरिफाई इट। इट कैन ऑल्सो टॉक अबाउट फीलिंग डिल्यूजनल, इल्यूजनल, कि जो नहीं है वो भी सोच सोच के, डे ड्रीमिंग, हवाई बातें, यू नो, वी विल क्लैरिफाई इट, क्योंकि ये बाकी के कार्ड्स के साथ ये फिट नहीं हो रहा। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, सो वी विल जस्ट क्लैरिफाई इट एंड फाइंड आउट। ओके, वन सेकेंड, आई एम सॉरी अगेन। मैं ये वीडियो पॉज नहीं कर पा रही हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा है कैसे करना है, तो आई एम सॉरी, आई जस्ट बेयर विथ मी। ओवरऑल देखिए क्या है आपका। 3 कार्ड्स आए, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, 2 एस, यानी समथिंग न्यू इज गोइंग टू स्टार्ट। एंड व्हाट काइंड ऑफ न्यू? इमोशनल न्यू एंड सॉलिड न्यू। ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल्स इज ग्राउंडेड, ओके, दैट इज समथिंग रियल। आपकी कोई नई शुरुआत होने वाली है इनके साथ, इमोशनल भी होगी वो और सॉलिड भी होगी, यानी ग्राउंडेड, यानी ऐसी हवाई बात नहीं, यानी रियल, समथिंग न्यू। दिस इज एक्चुअली एसेस आर अपॉर्चुनिटी। ठीक है, ये आपके सामने अपॉर्चुनिटी आया, आप इनको लोगे कि नहीं लोगे, दैट डिपेंड्स ऑन यू। अलॉन्ग विद 6 ऑफ कप्स, इनको लगता है कि आपके साथ इनका कोई सोल कनेक्शन है पुराना, ऐसा इनको लगता है। 6 ऑफ कप्स कैन ऑल्सो मीन पुरानी यादें, यानी आपके साथ इन्होंने जो भी टाइम स्पेंड किया है उसे सोच सोच के आपको बहुत मिस किया इन्होंने, और ये रीयूनियन चाहते हैं आपके साथ। 6 ऑफ कप्स, ठीक है। ओवरऑल ये जो रीडिंग है काफ़ी मिलती जुलती है एक्वेरियस इंग्लिश जो मैंने अभी करी है उस रीडिंग से, इट्स वेरी सिमिलर। सो लेट मी क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। So why do we have Justice, Knight of Cups, 8 of Pentacles and Tower, 7 of Wands? Why do we have Hierophant, 4 of Pentacles? Why do we have 7 of Cups? We have the Moon. Why do we have Ace of Pentacles, Ace of Cups and 6 of Cups? 8 of Swords. Bottom of the deck, King of Pentacles. King of Pentacles. आप शायद किसी अर्थ साइन के साथ भी डील कर रहे हो सकते हैं, यानी वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन। ठीक है। जस्टिस क्लैरिफाइड बाय नाइट ऑफ कप्स, या किसी वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ये अपना कप ऑफ लव, अपने इमोशंस आपको ऑफर करना चाहते हैं, ये आपको जस्टिस प्रोवाइड करना चाहते हैं। ठीक है, लाइफ में बैलेंस चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहते हैं। ठीक है। टावर एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाइड बाय 7 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए ये जो मैंने पहले बताया था ना, इनको अचानक से रियलाइज हुआ कि इन्हें काम करना है इस कनेक्शन में, ऐसे मुफ्त में कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपने ना अपने बाउंड्रीज बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिए। आपने कहा कि ये नहीं चलेगा कि जब मर्जी किया घूम फिर के वापस यहाँ पे आ गए, ऐसा यू आर नॉट अलाउिंग एनी मोर। आप खड़े हो गए लड़ने के लिए कि आप रेडी नहीं हो ऐसे इंसान को अलाउ करने के लिए जो इधर उधर घूम फिर के वापस आ रहे हैं, एंड यू हैव टू बी अवेलेबल फॉर सच अ पर्सन। तो नहीं, आपने इसलिए यू आर रेडी विद योर वॉन्ड्स टू फाइट ऑफ। ओके, सो इन्होंने देखा कि आपकी तो बाउंड्री बिल्कुल स्ट्रांग हो चुकी है, अभी वो अपना पुराना स्टाइल चलेगा नहीं कि घूम फिर के आएंगे और हम जब मन किया आएंगे, हेलो हाय और यू नो लेट्स गो आउट एंड फलाना फलाना, और फिर जब ये सब ख़त्म, मज़े मस्ती ख़त्म, निकल लिए साइड से, दोबारा फिर 3-4 महीने के बाद दोबारा आ गए। गेट माई पॉइंट? तो इन्होंने ये टावर मोमेंट इसलिए फेस किया क्योंकि आपने खुद के लिए आप खड़े हो गए, दैट यू आर नॉट रेडी टू टॉलरेट एनी BS। ओके,
सो दैट्स वाई दिस पर्सन हैड अ टावर मोमेंट कि आगे चलना है तो इस पे काम करना पड़ेगा. ओके. हायरोफेंट क्लैरिफाइड बाय 4 ऑफ पेंटिकल्स. ये आपको खोना नहीं चाहते. ओके. दिस पर्सन डजंट वांट टू मिस यू, दे डोंट वांट टू लूज यू. ठीक है. तो ये आपको जैसे चारों पेंटिकल्स को पकड़ के बैठा हुआ है ये इंसान. तो ये जो भी है इंसान, इन्होंने आपके साथ शायद बहुत ही अच्छे पल बिताए हों पास्ट में. ओके. सो दे आर नॉट एबल टू गेट ओवर दैट. ये बाकी किसी के भी साथ इन्होंने ट्राई भी किया हो अगर, तो इनको वो फीलिंग आई ही नहीं, इसीलिए आपकी एनर्जी को पकड़ के बैठे हैं. तो दे आर रेडी टू इवन कमिट टू दिस कनेक्शन. और मैंने आपको बताया किस टाइप का कमिटमेंट है. ठीक है ना. समबडी हु इज रेडी टू ऑफर समथिंग ऑफ बिगर वैल्यू. ठीक है. समथिंग ऑफ हायर वैल्यू इन टू द कनेक्शन. यानी जहाँ पे भी हैं ये आपके साथ, जो भी सिचुएशन है उससे थोड़ी बेटर, दे आर रेडी टू कमिट. नाउ 7 ऑफ कप्स क्लैरिफाइड बाय द मून. यहाँ पे दिस पर्सन हैज सम फियर्स. 7 ऑफ कप्स कंफ्यूजन, लैक ऑफ क्लैरिटी. ये दोनों टॉक्स दे बोथ टॉक अबाउट लैक ऑफ क्लैरिटी. ये इंसान थोड़ा कंफ्यूज्ड है, थोड़ा डरा हुआ है, ये सब है, लेकिन फिर भी ये आपके साथ एक चांस लेना चाहते हैं. ठीक है. डिस्पाइट ऑल द फियर्स, डिस्पाइट ऑल द कंफ्यूजन, ये आपके साथ ये आएंगे आपकी तरफ. ठीक है. देखिए, क्योंकि फाइनल जो आया है ना इनका, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स इज क्लैरिफाइड बाय 8 ऑफ स्वॉर्ड्स. ये इंसान बहुत ही स्ट्रेस ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा एनालाइज कर रहे हैं, सोच सोच के ये एक्शन नहीं ले पा रहे. तो अभी मैं क्लैरिफाई करती हूँ ये एक्शन क्या लेने वाले हैं. ठीक है. ये सब तो इनकी फीलिंग्स हैं. व्हाट एक्शन इज दिस पर्सन गोइंग टू टेक. लेट्स सी क्या एक्शन लेने वाले हैं. What action is this person going to take? ये बस आपके साथ रीयूनाइट होना चाहते हैं, आपसे बस बात करना चाहते हैं, सब पहले जैसा हो जाए. What action is this person going to take? Okay, let's see. What action is this person going to take? 3 cards, 5 of coins. 6 of coins. That's too many cards. What action is this person going to take towards collective? The lovers. Star bottom of the deck. ये आपको लेके ना प्रे भी करते हैं, या आप इनकी एक विश हो. ये आपके लिए बहुत, आपको अपनी लाइफ में लाने के लिए काफ़ी प्रे करते हैं. ठीक है. जो कार्ड्स आए हैं, 5 ऑफ कॉइन्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स और द लवर्स. ओके. यहाँ पे एक मैग्नेटिक पुल है आपके इस कनेक्शन में, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है. ठीक है. तो ये एक्शन क्या लेंगे, ये आपकी तरफ आएंगे डेफिनेटली. ये 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में अभी ये ना लैक की एनर्जी है, गरीबी. दे आर फीलिंग ऑल आउट इन द कोल्ड. यानी कोई नहीं है इनके साथ, इनको एक अकेलापन फील हो रहा है आपके बगैर. देखिए इस पिक्चर में, लुक एट दिस लेडी. इज इट क्लियर? या ये एक चर्च के बाहर है, स्नो पे बैठी हुई है, सैड है, ठंड में ठिठुर रही है, अकेली है. तो ऐसी इनकी फीलिंग है. थोड़ा इनको अपनी उस सैडनेस से बाहर निकलना पड़ेगा. ये आएंगे आपकी तरफ. 6 ऑफ वॉन्ड्स टॉक्स अबाउट सक्सेस. ठीक है. तो ये सक्सेस के लिए आपकी तरफ आएंगे. विद द लवर्स ऐसा भी हो सकता है इनके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन हो, बट दे आर गोइंग टू चूज यू, दे आर गोइंग टू कम टूवर्ड्स यू. शायद थोड़ा टाइम लगे क्योंकि अभी बड़े दुखी हैं. ठीक है. very extremely sad. So इनके इंटेंशंस देखते हैं आपकी तरफ. इंटेंशन क्या है? what are this person's intentions? एक्चुअली ये क्या चाहते क्या? what are this person's intentions? okay. देखिए इंटेंशन इनके 2 कार्ड मैंने लिए हैं, टेम्परेंस एंड द फूल कार्ड. दिस पर्सन ये आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं और ये बैलेंस चाहते हैं, टेम्परेंस, बैलेंस. ये आपसे थोड़ा पेशेंस भी चाहते हैं कि थोड़ा पेशेंट रहिए इनके साथ, इनकी सिचुएशन को समझिए. ये आपकी तरफ आएंगे. दे विल डेफिनेटली टेक अ लीप ऑफ फेथ टूवर्ड्स यू. बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 5 ऑफ कप्स. ये बड़े दुखी हैं, यानी पास्ट में या अभी भी
बहुत दुखी, सैड, डिप्रेस्ड विदाउट यू, बट दे विल टेक, इनका इंटेंशन आपकी तरफ आने का है और एक बैलेंस्ड सिचुएशन, बैलेंस कनेक्शन बनाने का है, ठीक है ना। और लेट्स टेक रोमांस एंजल्स। टेक रोमांस एंजल कार्ड्स। Okay, nice cards. Okay, you have playfulness to recapture romance. Allow your inner youthful spirit of fun to shine. Engagement, your love life is ascending to a higher level of commitment. This is what Hierophant is. This is what they also want. Okay, worth waiting for. Divine timing is at work in your love life. यू आर गोइंग टू स्पेंड सम टाइम विद ईच अदर। यहाँ पे ये लिखा हुआ है वर्थ वेटिंग फॉर, तो इसमें थोड़ा डिवाइन टाइमिंग का रोल प्ले हो रहा है। इट्स गोइंग टू टेक लिटिल टाइम। जैसे मैंने बताया, वो 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बड़े दुख से भरी वाली एनर्जी होती है, उससे बाहर निकलने में थोड़ा टाइम लगता है। बट दिस पर्सन, इनका पूरा इंटेंशन है, पूरा ही चाहते हैं आपकी तरफ आना और नया शुरू करना। ओके, यू डिजर्व लव, बॉटम ऑफ द डेक। ओके, सो क्या आने वाला है आपके पास? ये इंसान आपकी तरफ आएंगे बिकॉज दे मिस यू अ लॉट। दिस पर्सन हैज लॉट ऑफ लव, डीप लव फॉर यू एंड दे वांट टू कमिट टू यू। ओके, सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। हैव अ गुड डे, सी यू लेटर, बाय।